रामायण केवल रावण की पराजय और राम की विजय तक सीमित नहीं है। वास्तव में रावण की मृत्यु के बाद की घटनाएं गहन भावनात्मकता और महत्वपूर्ण नैतिक संदेशों से भरी हुई हैं। रामायण के इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे मानवीय भावनाएं, समाज की अपेक्षाएं और धर्म के सिद्धांत राम, सीता, लक्ष्मण और अन्य पात्रों के जीवन में गहरे प्रभाव डालते हैं। इस विस्तृत कथा में हम रावण की मृत्यु के बाद से लेकर राम के जीवन के अंत तक की घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जो अक्सर छुपी रह जाती हैं। रावण के अंत के बाद युद्ध का मैदान शांत हो चुका था। रावण, जो कि एक महाप्रतापी योद्धा और विद्वान था, अपनी ही अहंकार और अधर्म के कारण अंततः पराजित हुआ। विभीषण, जो रावण का भाई था और जिसने धर्म के पक्ष में राम का साथ दिया था, इस विजय के बावजूद अपने भाई की मृत्यु से दुखी था। विभीषण और रावण के संबंधों में चाहे जितनी भी कटुता रही हो, भाई का प्यार एक गहरे बंधन की तरह होता है। राम, जो हमेशा धर्म का पालन करते थे, विभीषण की भावनाओं को समझते थे। राम ने विभीषण से कहा, तुम्हारा भाई एक महान योद्धा था और उसे अंतिम सम्मान प्राप्त होना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसे वह सम्मान दें जो एक योद्धा के लिए उसके जीवन के अंत में होता है। राम के कहने पर विभीषण ने रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी की। विभीषण ने धर्म के अनुसार रावण का अंतिम संस्कार किया, जिससे यह संदेश मिलता है कि किसी के भी साथ मतभेद होने के बावजूद अंतिम समय में सम्मान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। रावण के निधन पर केवल विभीषण ही नहीं, रावण की प्रमुख पत्नी मंडोदरी, जो रावण की विद्वता और शक्ति की प्रशंसक थी, अपने पति की मृत्यु पर गहरे दुख में थी। मंडोदरी ने रावण की महानता और उसकी गलतियों दोनों को समझा, और यह जानकर कि उसका पतन उसकी ही गलतियों के कारण हुआ, उसने उसकी मृत्यु का शोक किया। मंडोदरी और अन्य रानियां रावण के शरीर के पास विलाप कर रही थीं। उनके आंसू सिर्फ एक राजा की मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि उस पुरुष के लिए भी थे जिसने अपने अहंकार के कारण अपने साम्राज्य और परिवार को खो दिया था। रावण के अंत के बाद राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाने का वचन निभाया। विभीषण, जो हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था, अब लंका का नेतृत्व करने के लिए तैयार था। राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और यह सुनिश्चित किया कि लंका में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हो। लंका में विभीषण के शासनकाल की शुरुआत के साथ राम का ध्यान अब अपने निजी जीवन पर केंद्रित हुआ। राम ने विभीषण से कहा कि वह सीता को उनके पास लाए। विभीषण ने इस आदेश का पालन करते हुए आदरपूर्वक सीता से कहा कि उनके पति राम अब उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत हैं। जब विभीषण ने सीता को यह समाचार दिया तो सीता के मन में उत्सुकता और खुशी थी। युद्ध के बाद राम से पुनर्मिलन की आस में वह राम से मिलने के लिए तैयार होने लगी। जब सीता अंततः राम के सामने आई तो उनकी खुशी जल्द ही पीड़ा में बदल गई। राम, जो युद्ध जीत चुके थे और जिनके पास सीता का पुनर्मिलन था, अचानक उनके मन में संदेह पैदा हुआ। समाज की दृष्टि और सीता के लंका में बिताए गए समय के कारण राम ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। यह पल राम के लिए एक भावनात्मक और नैतिक संघर्ष था। एक तरफ उनका प्यार और दूसरी तरफ समाज की अपेक्षाएं। राम ने कहा, मैंने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन समाज में तुम्हारे लंका में बिताए गए समय को लेकर जो संदेह है, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो तुम स्वतंत्र हो कहीं भी जाने के लिए। यह सुनकर सीता का दिल टूट गया। उन्होंने राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा पर सवाल उठाने पर गहरा दुख महसूस किया। सीता, जो अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध थीं, ने सबसे कठिन और नाटकीय निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण से अग्नि तैयार करने के लिए कहा और अग्नि देवता से प्रार्थना की कि यदि वह पवित्र हैं तो अग्नि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और चमत्कार हुआ। अग्नि देवता प्रकट हुए और सीता को बिना किसी हानि के वापस लाए। इस घटना से राम को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि सीता पूरी तरह से पवित्र और निष्ठावान थी। सीता की अग्नि परीक्षा और पवित्रता की पुष्टि के बाद देवताओं ने राम के साहस और धर्म के प्रति समर्पण की सराहना की। इस दौरान इंद्र, देवताओं के राजा, राम के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, राम, तुमने महान पराक्रम दिखाया है। मैं तुम्हें एक वरदान देने की इच्छा करता हूं। राम, जो सदैव परोपकार के लिए तत्पर रहते थे, ने व्यक्तिगत इच्छाओं के बजाय अपने सहयोगियों के लिए वरदान मांगा। उन्होंने इंद्र से कहा, मैं चाहूंगा कि युद्ध के दौरान मारे गए सभी वानर
और भालू सैनिकों को जीवन दान मिले। उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दिए और मैं चाहता हूं कि वे सभी वापस जीवित हो जाएं। इंद्र राम की करुणा और परोपकार से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने सभी मारे गए योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया। इन सैनिकों ने न केवल नया जीवन प्राप्त किया, बल्कि वे पहले से भी अधिक मजबूत और स्वस्थ थे। यह घटना हमें राम के महान चरित्र की झलक देती है, जहां उन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं से परे जाकर अपने साथियों की भलाई के बारे में सोचा। लंका में शांति स्थापित हो चुकी थी और राम ने अब अयोध्या लौटने की इच्छा प्रकट की। विभीषण, जो अब लंका का राजा था, ने राम से अनुरोध किया कि वे रावण के पुष्पक विमान का उपयोग करें। राम ने विभीषण का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि राम अयोध्या लौटते, उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा ताकि वह भरत को राम की वापसी का समाचार दे सके। हनुमान के द्वारा जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा कि राम लौट रहे हैं, तो भरत, जो राम के स्थान पर राज्य का कार्यभार संभाले हुए थे, अत्यंत प्रसन्न हुए। भरत, जिन्होंने राम के वचनों के प्रति निष्ठा रखते हुए 14 वर्षों तक राम के प्रतीक स्वरूप उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखा था, राम की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भरत ने राम के आगमन की तैयारी शुरू की और समस्त अयोध्या को राम के स्वागत के लिए सजाया। जब राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे, तो भरत ने राम के चरणों में उनकी खड़ाऊं रख दी, यह दिखाते हुए कि वे केवल राम को ही अयोध्या के असली राजा मानते हैं। अयोध्या लौटने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता का उनके परिवार से मिलना अत्यंत भावनात्मक था। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद राम की माता कौशल्या, लक्ष्मण की माता सुमित्रा और भरत की माता कैकेयी ने अपने पुत्रों को गले लगाया और आंसुओं के साथ उनका स्वागत किया। वनवास के दौरान उन्होंने अपने पुत्रों को याद किया था और अब उनका पुनर्मिलन एक सुखद और भावुक अवसर था। राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने परिवार के साथ इस पुनर्मिलन का आनंद लिया और अब अयोध्या में स्थायी रूप से बसने की तैयारी करने लगे। राम का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ। अयोध्या में सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे और राम का सिंहासन आरोहण अयोध्या में धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक बन गया। राज्याभिषेक समारोह में राम के सभी भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न साथ में थे और सीता को रानी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। हनुमान, जो राम के सबसे समर्पित भक्त थे, इस पूरे समय अत्यंत खुश थे। सीता ने हनुमान को एक मोतियों की माला भेंट की, लेकिन हनुमान ने उस माला को तोड़कर प्रत्येक मोती को खोलना शुरू कर दिया। जब सीता ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान ने उत्तर दिया, मैं इन मोतियों में राम और सीता को ढूंढ रहा हूं। यदि इन मोतियों में राम और सीता नहीं हैं, तो ये मेरे लिए बेकार है। यह सुनकर सभी लोग हनुमान की भक्ति से प्रभावित हुए। फिर हनुमान ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया, जहां राम और सीता उनके दिल में निवास कर रहे थे। हनुमान की इस गहन भक्ति ने सभी को स्तब्ध कर दिया और यह दिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल बाहरी उपहार नहीं, बल्कि दिल में अपने आराध्य को स्थान देना है। अयोध्या में राम और सीता का जीवन पुनः सामान्य हो चला था। इस बीच सीता ने राम को बताया कि वह गर्भवती हैं। यह समाचार सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था और राम ने सीता से पूछा कि वह क्या चाहती हैं। सीता ने राम से कहा कि वह ऋषियों के आश्रमों में जाना चाहती है, जहां उन्होंने अपने वनवास के दौरान शांतिपूर्ण समय बिताया था। राम, जो हमेशा सीता की इच्छाओं का सम्मान करते थे, ने उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले समय में उनके और सीता के जीवन में बड़ी चुनौतियां आने वाली थीं। अयोध्या में सीता के लंका में बिताए गए समय को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। यद्यपि राम ने सीता की पवित्रता को स्वीकार किया था, लेकिन अयोध्या के कुछ लोगों के मन में अब भी संदेह था। ये अफवाहें धीरे धीरे राम तक भी पहुंचीं। राजा होने के नाते राम पर समाज की अपेक्षाओं का दबाव था। उन्हें अपनी प्रजा के विश्वास को बनाए रखना था और इस स्थिति में वे धर्म और प्रेम के बीच फंस गए। राम ने अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सीता का परित्याग करने का निश्चय किया ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। यह निर्णय राम के लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने राजा होने के नाते
अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को जंगल में वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ आएं। लक्ष्मण, जो राम और सीता दोनों के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे, इस आदेश से अत्यंत व्यथित हुए। फिर भी उन्होंने राम के आदेश का पालन किया और सीता को जंगल में छोड़ दिया। सीता, जो अब गर्भवती थीं, अत्यंत दुखी और अकेली थीं। लेकिन तभी वाल्मीकि के शिष्यों ने उन्हें पाया और उन्हें अपने गुरु के पास ले गए। वाल्मीकि, जो राम और सीता की कहानी से भली भांति परिचित थे, ने सीता को अपने आश्रम में शरण दी। वहां सीता ने कुछ समय बाद जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। वाल्मीकि ने लव और कुश को अत्यंत प्रेम और देखभाल से पाला। उन्होंने उन दोनों को शिक्षा दी और रामायण की कथा सिखाई। लव और कुश, जो अपने पिता राम के बारे में अज्ञात थे, रामायण की कथा में निपुण हो गए। उन्होंने वाल्मीकि से सीखी हुई रामायण को गाना शुरू किया और उनकी अद्वितीय गायन शैली ने सभी को मोहित कर लिया। कुछ वर्षों बाद वाल्मीकि ने लव और कुश को अयोध्या भेजा, जहां राम एक बड़े समारोह का आयोजन कर रहे थे। लव और कुश ने इस समारोह में रामायण की कथा गाई। राम, जो इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए, ने महसूस किया कि यह कथा उनके जीवन की है। धीरे धीरे राम को यह एहसास हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। राम ने वाल्मीकि से अनुरोध किया कि वे सीता को अयोध्या वापस लाएं, ताकि वह अपनी पवित्रता को एक बार फिर साबित कर सके। वाल्मीकि सीता को अयोध्या लाए, लेकिन इस बार सीता ने निर्णय लिया कि वह अब और किसी को अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देंगी। अयोध्या में सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैंने सदैव पवित्रता और सत्य का पालन किया है, तो मां धरती मुझे अपने में समाहित कर लो। सीता की प्रार्थना सुनकर धरती माता प्रकट हुई और उन्होंने सीता को अपनी गोद में समा लिया। सीता का यह अंत अत्यंत दुखद था, लेकिन यह उनकी पवित्रता, शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक था। सीता के धरती में विलीन होने के बाद राम का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने धर्म और न्याय का पालन करते हुए अयोध्या पर कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनके दिल में सीता की अनुपस्थिति का दर्द सदैव बना रहा। अंततः देवताओं ने राम को उनके दिव्य स्वरूप में वापस बुलाया। राम ने अपने अंतिम समय में सरयू नदी में प्रवेश किया, जहां वह अपने मानव जीवन को समाप्त कर दिव्यता की ओर लौट गए। राम का यह अंतिम यात्रा एक संकेत था कि धर्म और न्याय का पालन करने वाले अंततः दिव्यता को प्राप्त करते हैं। रामायण की यह कथा केवल एक युद्ध और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, प्रेम, त्याग और कर्तव्य की गहन कहानी है।